निफ्टी तो स्टेडी है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ा कोशिश कर रहा है पॉजिटिव में टिकने की। गुड आफ्टरनून हर्षदा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये क्लोजिंग ट्रेडर्स के एटलीस्ट अच्छी रहे। हर्षदा, आई थिंक मौजूदा सूरत हाल में और जो डिप हमको शुक्रवार को सेकंड हाफ में मिला था, उस परिस्थिति में जो इंडेक्स दे सकता था बखूबी इसने दे दिया। सुबह क्या बात हुई थी हमारी रणनीति के मुताबिक, निफ्टी को आपको अगर बाय करना है दो क्लस्टर्स में, इधर बेस वन बेस टू। बेस वन क्या था? इट वाज 790, अ डिप टुवर्ड्स 790 या फिर उसके ऊपर रिवॉर्ड करेगा। क्यों? जब हम शुक्रवार को कोलैप्स हुए, बट उस कोलैप्स के बावजूद 21,800 का पुट राइटर, डायरेक्टर साहब वो मैंने स्ट्राइक्स भेजी हैं, जरा उसको संशोधित करके स्क्रीन पर रखिएगा कुछ देर में, कि 21,800 एक बेस के तौर पे काम करेगा। फर्स्ट बेस, वहां से पुल बैक मिलेगा, 922 बाइसेक्ट होगा तो स्विंग थोड़ा सा और एग्रेसिव होगा एंड यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 980। हालांकि 980 तक नहीं मिला, बट वो हर्षदा जो डिप था उसने रिवॉर्ड किया। निफ्टी में अभी 21,800 का बेस काम कर रहा है, बट एक और बात याद रखिएगा कि 22,000 पे एक सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठा है। उसका प्रीवियस क्लोज का 46,000 का जो 22,000 का जो कॉल राइटर था हर्षदा, वो करीब 46 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठा था। तो हमारे पास जो ट्रेड चैनल है इस वक्त वो यही है, 21,800, 21,830 और ऊपर की तरफ हर्षदा करीब 21,980 और 22,000। हमारे पास ये ट्रेड विंडो है, हमें इसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। 922 के बाद 953, 988 तक का स्विंग मिल सकता है, बट अभी 22,020 के ऊपर के हालात नहीं हैं। मैं फिर कहूँगा, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 960, 980 पे ज़रूर बुक कर लें, और अगर फिर एक डिप मिले टुवर्ड्स 810, 820, 840 तो उसको आपको ग्रैब करना है। मैं आपके स्क्रीन पे ऑप्शन स्टैट्स लेके आऊँगा। डायरेक्टर साहब, अगर वो ऑप्शन स्ट्राइक्स रेडी हैं तो प्लीज़ 790 के ऊपर के डिप्स को आपको बाय करना है। अच्छा, अभी छोड़ते हैं उसे, सिर्फ बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि ऐसे अप्रोच करना है निफ्टी के ट्रेड को। फ्रेश अप स्विंग तभी आएगा जब आप 22,020 के क्लस्टर को बाइसेक्ट कर देंगे या फिर आप 21,800 के जोन को वॉलेट यानी तोड़ देंगे। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे हर्षदा। दुविधा यहीं पे थी, शुक्रवार को जो दुविधा शुरू हुई थी वो यहीं पे हुई थी, बट सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री क्या कह रही थी? मॉर्निंग कमेंट्री कह रही थी कि 46,000 और 46,240, 46,000 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई था, और 46,240 दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई के तौर पे काम करेगा। हमें यहाँ पर अपने सारे लॉन्ग ट्रेड्स को बुक करना है। वो लॉन्ग ट्रेड्स जो कहाँ पिक किए हों, बेस वन लेके आइएगा। बेस वन क्लियरली डिफाइंड था, दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर्षदा। वो बेस वन क्या था? इट वाज 770 और 650, और निफ्टी बैंक का आज का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जो है वो है यही 615 के आसपास। वो ट्रेड अच्छा मिल चुका है। वो डिप टुवर्ड्स आई थिंक बेस वन 1020 डिमा तक का हमें जो ट्रेड था वो अच्छा मिल चुका है। हर्षदा, अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास। आइदर वी विल वेट फॉर डिप अगेन, कहाँ तक? 45,700, 45,650 तक के अगेन अगर एक डिप मिलते हैं तो उसको ग्रैब करेंगे, और वहाँ पे निफ्टी में अगर 21,850 का कोई डिप मिलता है तो उसको ग्रैब करेंगे। एज ऑफ नाउ हर्षदा कोई ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंडेक्स पे 22,000 पे एक बड़ा कॉल राइटर है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक पे 46,000 पे बड़ा कॉल राइटर है, प्लस 46,240 आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने के जोन थोड़ा नीचे हैं। अब हम सप्लाई के आसपास खड़े हैं, आइदर वेट कीजिए 46,000 बाइसेक्ट हो जाए या फिर वहां पे 22,020 बाइसेक्ट हो जाए हर्षदा। तो ये इनफैक्ट वो लेवल्स इंडेक्स वाले तो फिलहाल निफ्टी के